आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों में अंतर भी देखेंगे। 1986 और 2019 में ये एक्ट जो जुड़ा है फूड इंस्पेक्टर वाले में, ये थोड़ा नया जुड़ा है ना, क्योंकि पिछली बार ये 1986 वाला बस पढ़ के जाना था, इस बार 2019 वाला। इस एक्ट का सबसे अच्छी बात क्या है कि इस एक्ट को ज़्यादातर लोग देखकर बेसिक चीज़ें ही पढ़ के जाएंगे, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि नया भी है और नए क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, इसलिए अच्छे से करना है। और सबसे इजी आपको यही एक्ट लगेगा, भले देखने में थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते चलिएगा, ठीक, बहुत इजी लगेगा। देखिएगा, आज पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं पहले, है ना, कल धाराओं में जाएंगे। धारा भी याद करना बहुत ईजी है इसका, बस आज वाला क्लास जो है अच्छे समझिए, उसके बाद तो और इजी हो जाएगा पूरा, है ना। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उपभोक्ता किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, है ना। उपभोक्ता किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति, ठीक, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, थिंग्स को या सेवा को, सर्विसेज को, ठीक, खरीद कर, परचेस करके, ठीक, उसका उपयोग करे, यूज करे या उसका उपभोग करे, कंज्यूम करे उसको, ठीक, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे इसको? कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक। वस्तु खरीदते हैं, कोई सा भी वस्तु, जैसे आप जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। सेवा खरीदते हैं, मतलब जैसे आप लोग सिम लेते हैं, सर्विस चाहते हैं, हम लोग से जो आप लोग परचेस करते हैं सेवाएं, ठीक, जैसे द परंतु से कोई कोर्स खरीद लिए, ये सेवाएं हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई वाला, है ना, ठीक। उसको खरीद कर आप उपयोग करें, खुद उपयोग करें या कंज्यूम करें, ठीक, उपभोग करें, तो तब आप उपभोक्ता कहलाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, ठीक, व्यापारी क्या करता है? थोक में कोई चीज खरीदता तो है, ठीक, लेकिन उसको बेचता भी है, तो ये व्यापारी उपभोक्ता हुआ। क्या इसको उपभोक्ता नहीं बोलेंगे भाई व्यापारी को। या आप कोई वस्तु खरीद कर किसी को बेच रहे हो तो आप उपभोक्ता नहीं हो, ये याद रखिएगा, है ना। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए मेन चीजों में चलते हैं। इसका डेफिनेशन वगैरह तो देखेंगे ही हम लोग और ब्रीफ में पूरा, है ना। अब उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं ये पूछ सकता है। उपभोक्ता अधिकार कितने हैं, ठीक, जैसे आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज प्राप्त हैं, वैसे उपभोक्ता होने के लिए भी राइट्स प्राप्त हैं, कंज्यूमर के लिए भी राइट्स हैं। तो कितने हैं पहले ये याद रख लीजिएगा, 6 हैं। कितने हैं आपके उपभोक्ता राइट्स? 6 हैं, ठीक। कौन कौन से? उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर सेफ्टी। उपभोक्ता सूचना का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। उपभोक्ता चुनाव का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर चूज, ठीक। उपभोक्ता सुनवाई का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर टू बी हियर्ड, है ना। उपभोक्ता उपचार का अधिकार, रिड्रेसल का। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, कंज्यूमर एजुकेशन का। तो ये कितने प्रकार के हैं याद रखना, कितने हैं? 6 हैं। एक बार देख के जाना, निम्न में से उपभोक्ता अधिकार कौन सा नहीं है ये पूछ सकता है, या कितने अधिकार हैं आपके उपभोक्ता होने के ये पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए, ये बहुत बड़ा न्यूज़ बना था 2020 का, तो इसको अच्छे से समझना है पहले, आज पूरा अंतर देखना है ना। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 में इसमें सिर्फ 4 अध्याय थे और 31 धाराएं थे, ठीक। 4 चैप्टर थे और कितने सेक्शन थे? 31 सेक्शन थे। लेकिन इसमें बढ़ाकर कितने कर दिए? 4 से 8 कर दिए, 4 to 8 अध्याय कर दिए, 107 धाराएं हैं।
107, इसीलिए दिक्कत होता है लोगों को, 107 देख के ही घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत इजी देखिएगा। 107 धाराएं हैं, 107 सेक्शंस हैं। जो एक्ट आपका बहुत सारे धाराएं जैसे होंगे, 90, 100, 150 धारा जैसे होंगे, तो समझ जाना उसमें अध्याय के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, आपको अध्याय के हिसाब से पढ़ते जाना है ना। ठीक, कुछ धाराओं को याद करना है और उसमें चैप्टर वाइज किसको पढ़ते जाना है। जैसे छोटे में तो आप छोटे एक्ट में तो क्या क्या करते हैं, धारा के हिसाब से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन बड़े जो एक्ट होते हैं, मतलब जो बहुत सारे धाराएं हो, तो उसको उसमें चैप्टर वाइज पढ़ना, इसको मतलब अध्याय के हिसाब से। तो कौन कौन से अध्याय हैं आज ही याद करना है पूरा हमको अध्याय। ठीक, अध्याय 1 तो हमेशा प्रारंभ होता है, ठीक, स्टार्ट होता है, और इसमें धारा 1 और 2 को रखा जाता है। और अध्याय लास्ट जो होता है हमेशा 8वां, जैसे इसमें लास्ट क्या है 8वां, वो प्रकीर्ण होता है, मतलब मिसलेनियस होता है। ठीक, इसको पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, तो 1 और 8 तो वैसा ही होता है। 2 से लेकर 7 तक हमको याद रखना है कि कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 7 तक आज ही याद रखना है। 2 में क्या है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अभी एक बार सुन लो, याद हो या ना हो, लेकिन इसको बार बार हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। आज एक बार याद करके रखिए, है ना। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ठीक, इसमें धारा 3 से 9 तक है। फिर सीसीपीए, ये नया जुड़ा हुआ है। ठीक, सीसीपीए, ठीक, नया जुड़ा हुआ है। इसमें रेगुलेटरी में अभी बताऊंगा मैं, यही चीज अंतर में पढ़ने वाले हैं हम। फिर विवाद डिस्प्यूट, ठीक, ये सीसीपीए जो है वो 10 से 27, धारा नंबर 10 से 27 तक है। विवाद डिस्प्यूट के बारे में, उपभोक्ता विवाद 28 से लेकर 73, सबसे ज्यादा इसी में है, याद रखना। ठीक, 28 to 73। फिर मध्यस्थता, ये भी नया जुड़ा है इसमें। ठीक, मध्यस्थता, है ना, मिडिलेशन सेल, ये नया जुड़ा है। ठीक, 74 to 81। उत्पाद दायित्व, ये भी नया जुड़ा है। उत्पाद दायित्व क्या है, ठीक, वो देखेंगे आज पूरा। प्रोडक्ट लायबिलिटी, है ना, ये 82 से 87। और पेनाल्टीज, क्या क्या पेनाल्टीज होंगे, 88 to 93, इसको भी नया जोड़ा गया है। ठीक, पेनाल्टी को भी, तो ये आज ही याद करके रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक, अब चलिए आज समझते हैं कि क्या क्या अंतर, मेजर चेंजेस हुए, है ना, क्योंकि चेंजेस में से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का पूछ सकता है। सबसे पहले तो ये याद रख लेना कि 4 अध्याय और 31 धारा थे, इसमें 8 अध्याय और 107 धाराएं हैं, है ना। ठीक, दूसरा याद रखना, इसको ये रिप्लेस कर दिया। ठीक, इसको ये रिप्लेस कर दिया, मतलब ये संशोधन की तरह नहीं, संशोधन हुआ लेकिन वो पूरा रिप्लेस कर दिया। अब ये पूरा समाप्त हो गया समझ लीजिए, और ये पूरा माना जाएगा 2019 वाले के हिसाब से ही माना जाएगा। पूरा रिप्लेस कर दिया किसको, 2019 वाले एक्ट को। ठीक, इसको 24 दिसंबर 1986 में क्या किया था, गया था, लागू किया गया था। इसको 20 जुलाई 2020 में लागू किया गया। 20 जुलाई 2020 याद रखना। ठीक, बस जुलाई याद रख लेना, 2020, है ना। ठीक, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। तो सबसे पहले तो ये छोटी छोटी चीजें याद रख लेना, है ना। उसके बाद चलिए अब मुख्य अंतर पर चलते हैं, है ना। समझिएगा, आज पूरा समझने वाला है चीजें। ठीक, आप लोग समझिएगा आज। देखिए, सबसे पहले एक उपभोक्ता के लिए नियामक यहां पे बिल्कुल नहीं था, नियामक रेगुलेटरी नहीं था। यहां पे रेगुलेटरी लाए सीसीपीए के नाम से। फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लीजिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बोलिए क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय, ठीक, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। ये पूरे
एक अध्याय ही जोड़ दिया गया। देखिए अध्याय नंबर 3 जोड़ दिया गया इसमें, ठीक, 10 से लेकर 27 तक। तो ये क्या है, एक रेगुलेटरी मतलब क्या है? तो पहले क्या होता था, कंज्यूमर को कुछ भी कंप्लेन करना है, ठीक, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता था। कहाँ पे जाना पड़ता था? कोर्ट में, ठीक, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कहीं पे भी, चाहे जिला का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, ठीक, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, ठीक। कहाँ कर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट लेवल के कोर्ट में या नेशनल लेवल के कोर्ट में जाना पड़ता था कंज्यूमर को अपना कंप्लेन लेके। कब डिस्ट्रिक्ट में जाते थे? जब कम अमाउंट वाले थे, इसमें अभी पढ़ेंगे। और स्टेट लेवल पे कब जाना है, नेशनल लेवल पर कब जाना है ना। लेकिन अब कंज्यूमर अपना कंप्लेन लेके पहले सीसीपीए के पास जाएगा। किसके पास? सीसीपीए के पास जाएंगे। सीसीपीए क्या करेगा? ठीक, सीसीपीए पर्टिकुलर किसके लिए बना है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जैसे आप बैंकों के लिए आरबीआई है, ठीक, अब पहले आप बैंकिंग जो भी जिस भी बैंक का कंप्लेन करना चाहते हैं आप आरबीआई में करेंगे। अगर वहां से रिजॉल्व नहीं होगा आपका, तब आप कहां पे जाएंगे? कोर्ट में। वैसा ही चीज यहां पे कंज्यूमर, अगर उपभोक्ता के रिलेटेड कुछ भी कंप्लेन करना है आपको, ठीक, तो आप पहले सीसीपीए जाएंगे, उसके बाद कोर्ट जाएंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हम लोग देखने वाले हैं 10 to 27 धाराओं में। बहुत इजी लगेगा, देखिएगा, और क्यों बनाया गया है ये सब समझ में आएगा, ठीक। तो ये तो समझ गए होंगे, एक रेगुलेटरी बनाया गया, नियामक, है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये संवैधानिक, हमारे यहाँ पूरा ट्रेंड है ऐसा, ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी है, कि गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ठीक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये एक सीसीपीए एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी है, कानून में तो है लेकिन, ठीक, मतलब लोकसभा राज्यसभा से भी प्राप्त है, लेकिन पूरे संविधान में इसको जोड़ा नहीं गया। संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक, संविधान में इसको लिखा नहीं। अगर संविधान में कहीं पे लिख देते सीसीपीए के बारे में तो वो संवैधानिक निकाय हो जाता। क्या हो जाता ना, संवैधानिक नहीं, संविधान के किसी आर्टिकल में लिख देते तो, ठीक। और लोकसभा से, राज्यसभा से प्राप्त है, तो इसलिए सांविधिक निकाय है। ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। इतना याद करके रखिएगा, है ना। अब दूसरे में चलते हैं। ये तो पहला अंतर हो गया, फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या किए? कंज्यूमर कोर्ट। अब देखिए कंज्यूमर कोर्ट में सबसे बड़ा चेंज क्या किए? उपभोक्ता कोर्ट में जैसे कोई कंप्लेन, यहां पे क्या होता था? शुड बी डन इन सेलर एड्रेस, ठीक, लेकिन यहां पे एनी एड्रेस। अब ये क्या होता है सर? मान लो आप रहने वाले हो रायपुर के, कहाँ के? मान लो रायपुर के। आप गए दिल्ली, दिल्ली वाला कोई दुकानदार आपको ठग दिया, ठीक, दिल्ली वाला कोई दुकानदार आपको तो इसके अगेंस्ट अगर कंप्लेन करना है, अब ये दिल्ली वाला है, तो आप पहले क्या होता था 1986 के अनुसार, रायपुर में आकर यहां के उपभोक्ता कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते थे। यहां के उपभोक्ता कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते थे। इसको कहां करना पड़ता था? सिर्फ दिल्ली में। लेकिन अब यहां पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या किया गया? आप कहीं भी ठगाए हो, ठीक, मतलब आपको कहीं भी कंप्लेन करना हो, रायपुर में करना हो, अपने गृह स्थान पर करना हो, ठीक, या दिल्ली में करना हो, आप भले दिल्ली वाले दुकानदार को रायपुर में कंप्लेन करो, यहाँ के उपभोक्ता में आपको कार्यवाही हो गई। दूसरा बड़ा चेंज ये था, ठीक। तो ये दूसरा चेंज है। तीसरा, उपभोक्ता दायित्व लाया गया, प्रोडक्ट लायबिलिटी लाया गया। देखिए एक अध्याय भी जोड़ दिया गया इसके लिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी,
ठीक, प्रोडक्ट लायबिलिटी कहाँ 6 अध्याय है, उत्पाद दायित्व प्रोडक्ट लायबिलिटी 82 से 87। अब ये क्या है सर, प्रोडक्ट लायबिलिटी मतलब अगर आप दुकानदार हैं, ठीक, या प्रोडक्ट कोई निकाल रहे हैं, ठीक, कोई उद्योग है आपका, कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की लायबिलिटी आपकी बनेगी, ठीक, लायबिलिटी आपकी बनेगी। इसका मतलब क्या है सर, मान लो है ना, आप कोई प्रोडक्ट निकाले, इसमें ये फीचर्स हैं, ये पूरा गिना दी, ये फीचर्स, ये फीचर्स, ये फीचर्स, ठीक, जैसे फेयर एंड लवली प्रोडक्ट है आपका, तो फेयर एंड लवली आपको गोरा करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ये सब पूरा फीचर्स गिना दिए, और आप मालिक हैं, ठीक, आप ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइजर हैं, ठीक, तो ऑथराइजर, तो ये सब फीचर गिना दिए, ठीक है। उसके बाद आप एक किसको रखें, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक, किसको रखें, अमिताभ किसी को, मतलब कैटरीना कैफ को रखें मान लो, ठीक, कैटरीना कैफ को रखे, और कैटरीना कैफ से ये विज्ञापन करवा दिए, एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, है ना। तो अब मान लो अब कोई बोला कि मैं फेयर एंड लवली लगाया, गोरा ही नहीं हो रहा हूं, ठीक, ये सारे फीचर मेरे में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप कंज्यूमर लायबिलिटी मतलब अब आप कंप्लेन करोगे तो ये इनको भी सजा होगा, और जो एडवर्टाइज किया है उनको भी सजा होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा क्या था कि एडवर्टाइजमेंट वाले को थोड़ी नहीं पता रहता है भाई कि प्रोडक्ट कैसा है, तो उसके लिए क्या किया गया, पहले आप एडवर्टाइज करने के पहले ये पहले करार कर लो कि जो आप विज्ञापन कर रहे हो जिस प्रोडक्ट का भी, वो प्रोडक्ट सच में वैसा काम कर रहा है कि नहीं, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ये एग्रीमेंट साइन कर लो, ठीक, जो भी करना है वैसा, है ना। तो उत्पाद का दायित्व प्रोडक्ट लायबिलिटी जो आप बोल रहे हैं वही वैसे ही होना चाहिए, है ना, नहीं तो आप नाम बदलो, फेयर एंड लवली फेयर नहीं कर पा रहे, नाम बदलो, है ना, है ना भाई, ठीक। जैसे और एक एग्जांपल बताता हूं मैं, आप रिनॉल्ट कंपनी जो पेन वाला है, ठीक, रिनॉल्ट कंपनी को जानते होंगे, है ना, और सचिन तेंदुलकर जी ने इसका विज्ञापन कर दिया रिनॉल्ट का कंपनी का, और इसमें बोल दिया कि कभी इंक इसका लीक नहीं होगा, ये सब कुछ तो हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र का एक विद्यार्थी क्या किया, ठीक, अब पेज में लिखा, लीक हो गया पूरा उसका, ठीक, पेज पूरा लीक हो गया, और इस लीक होने के कारण उसका जो रिफिल है, लीक होने के कारण वो कंप्लेन कर दिया कंज्यूमर फोरम में, और बोला कि इस लीक के होने के कारण मेरा पन्ना जो बर्बाद हो गया है उसके लिए मेरे को 40 लाख के आसपास 40 लाख दिया जाए। तो 50 रुपए के लिए वो 40 लाख रुपए मांगा, ठीक। तो पूरा कॉपी क्योंकि बर्बाद हो गया, मेरा कॉपी बर्बाद हो गया, मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो गया, उसमें जो पढ़ने वाला था उसको क्या लिखा है, वो मैं जो पढ़ने वाला था वो कंटेंट नहीं रहा, और जिससे आगे एग्जाम आने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, और एग्जाम में मैं पास हो पाऊँ या ना हो पाऊँ वो भी दिक्कत हो गया है। इसीलिए ये क्या किया गया, इस पे का कंप्लेन अभी भी चल रहा है, लेकिन 40 लाख को घटाकर लगभग 18 लाख इसको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक। तो ऐसे कंप्लेन होते हैं, है ना, ठीक। जैसे एक और केस है जॉनसन्स बेबी से को लगाने से बेबी लोगों को क्या हो रहा था, बाहर के देशों में क्या हो रहा था, कैंसर हो रहा था, तो उनके जॉनसन्स बेबी के अगेंस्ट में 4.7 मिलियन करोड़ रुपए का चार्जेस लगे, तो उनको देना पड़ा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है, ये प्रोडक्ट लायबिलिटी याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। उसके बाद कहाँ चलते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है ना, ठीक। विशेष अधिकार क्षेत्र, ठीक, जुरिस्डिक्शन कैसा है, तो देखिए, मान लो जिला, राज्य और केंद्रीय, ठीक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल, है ना। पहले क्या होता था, अगर 20 लाख से कम वाले केसेस हैं,
ठीक, 20 लाख से कम वाले केसेस हैं तो जिला स्तर पर जाता था 1986 में। 20 लाख से लेकर आपका 1 करोड़ तक वाला केस है, जैसे 40 लाख का केस करने वाले हैं तो राज्य स्तर पर जाता था डायरेक्ट वो। ठीक, केंद्रीय स्तर पर कब जाता था? जब 1 करोड़ से ज्यादा वाले केस हैं। ठीक, 1 करोड़ से ज्यादा वाले केसेस हैं, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया। कितना? ठीक, तो अब 1 करोड़ तक का केस, लेस देन 1 करोड़ तक का केस जिला में होगा बोले, और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का केस कहां पे होगा बोले? राज्य स्तर पर होगा। और केंद्र में आपका 10 करोड़ से ज्यादा का केस होगा बोले। केंद्र में 10 करोड़ से ज्यादा का, मतलब अधिकार क्षेत्र जिला का भी बढ़ा दिए, राज्य का भी बढ़ा दिया और केंद्र का भी बढ़ा दिए। तो 20 लाख तक का यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे था, लेकिन 20 को 1 करोड़ कर दिए, 20 से 1 करोड़ को 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिए, और मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ टू 10 करोड़ 1 वाले हैं कहाँ? ठीक, 2019 में। तो इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए। ठीक, जैसे आप कंप्लेन करना चाहते हैं लगभग 1 करोड़, लगभग 90 लाख का, तो 90 लाख का पहले डायरेक्ट कहाँ पे जाता? अगर 1986 वाला होता तो राज्य स्तर पर, लेकिन अब 90 लाख वाला कहाँ जाएगा? जिला स्तर पर ही जाएगा। ठीक, पहले जिला स्तर पर कंप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि अगर यहाँ पे निवारण नहीं हो पाया तो आगे भी जा सकता है ना। तो अब देखिए, ये तो है आपका क्या विशेष अधिकार क्षेत्र, कितना कितना थे आपका, है ना। उसके बाद ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, और अमेजॉन हो गया, है ना, मिंत्रा हो गया, है ना। ई कॉमर्स के लिए यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, यहाँ पे पूरे रूल्स रेगुलेशन बना दिए ई कॉमर्स के लिए कि 48 घंटे के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हो अगर ई कॉमर्स से कुछ चीज आया तो। उनको रिटर्न पॉलिसी क्या होगा ये सब पहले प्रोडक्ट खरीदने के पहले ही बताना पड़ेगा। ठीक, कि रिटर्न पॉलिसी कैसे होगा, कितने दिन का होगा। ठीक, और 1 महीने के अंदर कंप्लेन को पूरा जो भी है उसको कंप्लेन को जो भी है उसको समाप्त करना पड़ेगा, मतलब सुलझाना पड़ेगा उसको 1 महीने के अंदर, है ना। ठीक, अब मध्यस्थता, नेक्स्ट अंतर क्या है? मध्यस्थता, मेडिएशन सेल। यहाँ पे मध्यस्थता का कोई बात नहीं होता था, यहाँ पे कोर्ट चाहे तो मध्यस्थता करवा सकती है। अब क्या होता है मध्यस्थता मतलब, समझिएगा। ठीक, मध्यस्थता मतलब होता है जैसे आप, ठीक, फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगवाए, लेकिन ये नकली सामान भेज दिया भाई। ठीक, क्या नकली सामान भेज दिया, फ्लिपकार्ट आपको नकली सामान भेज दिया। नकली सामान भेजने, जैसे आप एयरपॉड्स मंगवाए मान लो, ठीक, एयरपॉड्स मंगवाने से नकली एयरपॉड दे दिया आप, मान लो 15,000 रुपीज़ का मंगवाए हो और 1,000 वाला भेजा। ठीक, तो अब आप कोर्ट चले गए। ठीक, तो कोर्ट पहले ऑप्शन देगा आपको कि पहले आप इनसे मध्यस्थता कर लो अगर कुछ होगा तो नकली सामान, फ्लिपकार्ट बोले कि नकली के सामान के जगह मैं असली सामान देता हूं आपको, मेरी गलती मानता हूं। ठीक, और आपको प्लस एक्स्ट्रा इतना का आपको और बेनिफिट देता हूं, 10,000 रुपए का और बेनिफिट देता हूं, या कुछ और खरीद सकते हैं इसके लिए और अमाउंट में डाल देता हूं आपके फ्लिपकार्ट में, ये सब बोल रहा है मान लो, और आप भी मान के संतुष्ट हैं, तो इसको बोलते हैं मध्यस्थता। तो मध्यस्थता भी हो सकता है अब। ठीक, अगर कंज्यूमर और जो सेलर हैं वो दोनों मान जाएं। ठीक, मध्यस्थता अगर हो गया उसके बाद फिर से इसी चीज के लिए आप अपील नहीं कर सकते, याद रखना, फिर से अपील नहीं कर सकते। मध्यस्थता हो गया उसके बाद फिर से आप नकली चीज दिए करके कोर्ट चले जाओ, तब सुनवाई नहीं होगा आपका। ठीक, उसके बाद कंज्यूमर को पैसे देने के लिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे वेलफेयर फंड का ठीक दे दिया का व्यवस्था किया गया। ठीक, पेनाल्टी क्या था? पेनाल्टी, आप कोई व्यापारी मान लो नकली सामान भेज रहा है, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं था कितना क्या होगा पेनल्टी या होगा कि नहीं, है ना। लेकिन नकली सामान बेचने के लिए ही यहाँ पे पेनल्टी का प्रावधान है, 2 साल तक का सजा होगा आपको। अगर फिर से रिपीट किए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे पूरे पेनल्टीज पे क्या क्या शास्तियाँ हैं, पेनल्टियाँ हैं। ठीक, तो
इतना आपको अंतर ही याद रखना है ना। चलिए अब धाराओं में चलते हैं, कुछ धाराएं आज देख लेते हैं, है ना, फिर कल से पूरे धारा कैसे कैसे याद करना है बताऊंगा मैं। धाराएं स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अध्याय के हिसाब से चलना है हम लोग को। चैप्टर 1 थोड़ा बहुत इसमें है इंपॉर्टेंट, उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक, अध्याय 1 में धारा 1 भी है और धारा 2 भी है। ठीक, सेक्शन धारा सेक्शन, ठीक, 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 तो वही परिभाषा होता है, डेफिनेशन। तो कुछ सभी का नहीं देखना है आपको, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देखना है ना। ठीक, डेफिनेशन। और धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम होता है हमेशा, जैसे मैं बताया हूँ, शॉर्ट टाइटल होता है। ठीक, प्रारंभ, पहले उसका फिर विस्तार होता है, कहाँ, एक्सटेंशन। ठीक, और प्रारंभ कब हुआ है, स्टार्ट कब हुआ है, या कमिटमेंट कब हुआ है। और यहाँ पे एक और जोड़ दिया गया, लागू। ठीक, इसमें एक और जोड़ा गया है, याद रखना, लागू। ठीक, कब से इम्प्लीमेंट होगा, है ना, किस पर इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंट। तो धारा 1 में थोड़ा सा चेंज है, इसमें याद रखिएगा। ठीक, संक्षिप्त नाम तो आप लोग जानते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 होगा। विस्तार पूरे भारत में, ठीक, पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लिखा है लेकिन पूरे भारत में, याद रखना। प्रारंभ तो आप लोग जानते हैं 20 जुलाई 2020। ठीक, ये सभी वस्तु और सभी सेवा पर लागू होगा। ठीक, सभी थिंग्स पर और सभी सर्विसेज पर लागू होंगे, है ना। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु को हटाने बोला है, ठीक, कौन, सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिस में ये बताया है कि ये इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो वो वस्तु बस सम्मिलित नहीं होगा, ये लिख दिया गया है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि किस वस्तु सेवा पर ये लागू नहीं होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफाइड वस्तु है उस पर वो लागू नहीं होगा। तो ये अलग से जो जोड़ा गया है, इसका मतलब ये है ना। मान लो कोई केंद्र सरकार चाहता है कि इस वस्तु पर या इस सेवा पर ये लागू ना हो, तो उसको अधिसूचित कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं। ठीक, ये याद रखना इसमें थोड़ा सा। अब देखिए, ये तो धारा 1 है, इसको याद करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक्ट का पहला धारा तो यही होता है, बस लागू वाला चीज हमको याद रख लेना है। कुछ परिभाषा याद रखना है। यहाँ पे बोले कि व्यक्ति का मतलब क्या है, सिर्फ एक पर्सन का मतलब पर्सन ही नहीं है, कंज्यूमर भी है, कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है, मतलब कोई कंपनी भी हो सकता है, मतलब सभी चीज को इंक्लूड कर दिया गया है, जो जो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप ऑफ व्यक्ति भी हो सकता है, सारा चीज, है ना। दूसरा चीज ये बताया गया कि यहाँ पे परिवाद मतलब क्या है। ठीक, परिवाद मतलब कंप्लेंट, मतलब कौन कर सकता है। ठीक, परिवाद कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो देखिए कोई कंज्यूमर भी कर सकता है बोले। ठीक, केंद्र सरकार भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई कंप्लेन करना है किसी व्यापारी के अगेंस्ट में, तो वो कर सकता है। राज्य सरकार भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है। ठीक, कंज्यूमर प्राधिकरण भी कर सकता है। ठीक, अथॉरिटी भी कर सकता है ना, कंज्यूमर अथॉरिटी, सीसीपीए भी कर सकता है, मतलब सीसीपीए लिख दो, सीसीपीए द्वारा भी किया जा सकता है। अगर सीसीपीए की को कहीं गलत लग रहा है तो वो अपने से ही कंप्लेंट कर सकता है डायरेक्ट, है ना। ठीक, या कंज्यूमर एक हो या अनेक हो, मतलब अनेक मतलब ग्रुप हो, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स या पर्सन्स भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे कंज्यूमर जिसका डेथ हो गया हो तो उसके बदले भी कोई कर सकते हैं, ये सब बताया गया है। ठीक, तो परिवाद मतलब थोड़ा समझना, परिवादी मतलब कंज्यूमर, ठीक, जो हो सकते हैं। तो ये 2 का डेफिनेशन वैसे याद रखना। ठीक,
अब चलते हैं, आज हमको ये पूरा कर लेना है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ये बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्या, अध्याय 2 मतलब धारा 3 से 9, लेकिन धारा मैं लास्ट में याद करवा दूंगा, बहुत इजी है। पहले इसको पूरा समझिए, परिषद को, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, अध्याय 2 उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक, तो 3 चीज है, केंद्र स्तर पर भी परिषद बनता है, राज्य स्तर पर भी परिषद बनता है और जिला स्तर पर भी परिषद। परिषद क्या होता है सर? तो जैसे परिषद मतलब सबसे ऊपर वाले मंत्री लोग होंगे इसमें, परिषद के नीचे फिर सीसीपीए होंगे, ठीक, केंद्र में, फिर उसके नीचे कोई और होंगे, मतलब सबसे ऊपर जिसका दायित्व होगा, ठीक, उसको वो परिषद बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल। ये बैठक करेंगे, है ना, एक आध साल में 1 बार या 2 बार बैठक करके क्या क्या हुआ इसमें और क्या क्या चेंजेस हैं, ये सब थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और सलाह देंगे, एडवाइजरी कमेटी है ये। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार की समिति है? सलाहकार समिति है, मतलब सलाह बस देगी। मंत्री लोग और क्या करेंगे भाई? मंत्री और उसके ग्रुप लोग क्या करेंगे? सलाह देंगे। ठीक, तो एडवाइजरी कमेटी है, सलाहकारी समिति है ना। ठीक, तीनों स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर भी होता है, तो केंद्र स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर देगा, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस जारी कर देगा, उस दिन से ये बन जाएगा, ये बोला गया है। यहाँ पे राज्य में कौन बनाएंगे? तो राज्य सरकार बनाएंगे। राज्य सरकार भी क्या, जिस दिन से अधिसूचना नोटिस जारी कर दें कि हम लोग इस दिन से बन गया समझो, तो उस दिन से बन जाएगा। और जिला में, ठीक, जिला में भी राज्य सरकार ही बनवाएगा। राज्य सरकार किसके तहत? अधिसूचना जारी करके, क्या करके? अधिसूचना जारी करके। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, ठीक, केंद्र स्तर पर, चलो ये तो पता चल गया आप लोग को, चलिए, कि कौन कौन बनवाता है। तो केंद्र स्तर पर केंद्र बनवाएंगे, राज्य और जिला स्तर पर राज्य बनवाएंगे अधिसूचना जारी करके। उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कौन होते हैं? तो एक अध्यक्ष होते हैं प्लस सदस्य होते हैं। ठीक, तो केंद्र स्तर पर पहले देखते हैं, एक अध्यक्ष जो होंगे, ठीक, और जो एक अध्यक्ष जो होंगे कौन होंगे? तो वही मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता विभाग, ठीक, कंज्यूमर डिपार्टमेंट के जो मंत्री होंगे वही केंद्र स्तर पर जो मंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे, वही इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। सदस्य सरकारी या गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट मेंबर ला सकते हैं। ठीक, अधिकारी ला सकते हैं, मेंबर्स ला सकते हैं, सदस्य जितने चाहे उतने। ठीक, 1 प्रेसिडेंट होंगे और बाकी मेंबर्स होंगे। ठीक, जितने चाहे उतने, मतलब 5 चाहे तो 5, 6 चाहे तो 6, ये मैं केंद्र स्तर पर पता है। राज्य स्तर पर कौन होंगे? तो राज्य स्तर पर भी यही होंगे, एक अध्यक्ष, लेकिन मंत्री, राज्य सरकार का जो मंत्री है वो अध्यक्ष बन जाएगा उपभोक्ता विभाग का। ठीक, और सदस्य कौन होंगे? तो राज्य सरकार जितने सरकारी गैर सरकारी अधिकारी चाहे उतने, प्लस इसमें याद रखना और भी सदस्य आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपना सदस्य भेजे रहता है। केंद्र सरकार द्वारा 10 से अनधिक, मतलब मैक्सिमम 10 सदस्य और भेजे जाते हैं, 10 मेंबर। ठीक, सरकारी या गैर सरकारी लेकिन केंद्र सरकार 10 ही भेज सकता है मैक्सिमम। राज्य सरकार अपने स्तर पर रख सकता है कितना, जितना भी चाहे, 10, 15, 20, जितना भी चाहे। ठीक, और ये राज्य स्तर पर बस ऐसा है। ठीक, केंद्र स्तर पर ये और ये बस। राज्य स्तर पर राज्य सरकार का मंत्री अध्यक्ष हो जाएगा, सदस्य में दोनों आ जाएंगे। राज्य वाले में सरकारी गैर सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार जिसको नियुक्त कर दे। ठीक, और केंद्र सरकार भी भेजे रहेगा मैक्सिमम 10, 5, 6, 7, 8, 9, जितना मैक्सिमम 10 भेज सकता है। ठीक, हाँ, ये जिला वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिला
उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अध्यक्ष कौन होंगे? तो जिला के हेड होते हैं, जिला के हेड मतलब कलेक्टर होंगे। कौन होंगे भाई? कलेक्टर। अच्छे से याद रख लीजिए, जिला कलेक्टर ही क्या होते हैं? इसके हेड होते हैं। ये पूछ सकता है ना, ठीक। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं। और इसमें सदस्य, ठीक, राज्य सरकार जितने भेज दें, सरकारी या गैर सरकारी दोनों, जितना नियुक्त करके भेज दें दोनों, ठीक। यहाँ पे केंद्र सरकार वाले मेंबर नहीं आते हैं ना। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कौन कौन होते हैं ये तो समझ गए होंगे, है ना। अब समझिए क्या इसकी बैठक, इनका जो अब टीम बन गया, केंद्र वाले में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री हैं, ठीक। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री और उनके टीम मिनिमम 1 वर्ष में एक बैठक करना जरूरी है इनको, मिनिमम 1 वर्ष में एक बार बैठक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य वाले स्तर पर 1 वर्ष में, 1 महीने नहीं बोल रहा हूं ना, 1 वर्ष बोल रहा हूं, ठीक। 1 वर्ष में 2 बैठक करना होगा, इनको भी 2 बैठक करना होगा, जिलाओं को मिनिमम 2 बैठक करना पड़ेगा, है ना, 2 बार बैठक करना पड़ेगा। क्या उद्देश्य है? तो तीनों का उद्देश्य सेम है, उपभोक्ता के अधिकार का संवर्धन एवं संरक्षण हेतु सलाह देना, क्योंकि ये एक सलाहकारी समिति है, सलाह बस दे सकते हैं। सीजीपीए को ये सलाह दे दो, वो कर दो, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मानना नहीं मानना तो गवर्नमेंट का बात वो काम है ना। एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, ये सलाह जो देते हैं केंद्र सरकार, मतलब पूरे भारत पर लागू होगा इनका सलाह। राज्य पर्टिकुलर राज्य पर, और जिला वाले सलाह देंगे तो जिला स्तर पर लागू होगा बस, ठीक। तो ये हो गया परिषद पूरा कंप्लीट, बहुत इजी है, ठीक। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में, फिर मैं धारा याद करवा दूंगा, है ना, ठीक। केंद्र स्तर पर कौन होते हैं टीम में? केंद्रीय मंत्री, और वो जितना चाहे सरकारी गैर सरकारी उतने, है ना। राज्य स्तर पर भी वही होते हैं, राज्य मंत्री, जितना चाहे उतना राज्य, लेकिन प्लस 10 और अधिक आ जाते हैं केंद्र वाले, केंद्र सरकार भी भेज देते हैं। जिला में, ठीक, कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, और बाकी जितना राज्य सरकार भेज दें, ठीक। गैर सरकारी मीटिंग 1 साल में 1 बार, 2 बार मिनिमम। उद्देश्य सलाह देना, ठीक, उपभोक्ता संरक्षण के लिए सलाह देना। अब देखिए ये केंद्र वाला लाइन है, ये है धारा 3, ये है धारा 4, ये है धारा 5, ठीक। अब इधर एक साथ कर दिए दोनों को, परिषद और बैठक को एक साथ, तो ये है धारा 6, ये है धारा 7, ये है धारा 8, ये है धारा 9। अब हो गया खत्म धारा 3 से लेकर 9 तक। कैसे सर? 3 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, 4 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, ठीक। 5 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य, 6 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं बैठक, ठीक, एक साथ 6 में एक साथ कर दिया गया, ठीक। 7 में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य, 8 में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उसकी बैठक, और 9 में, ठीक, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उद्देश्य। बहुत इजी, ऐसे ही सभी अध्याय का बन जाएंगे, ठीक। लेकिन आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके आगे, ठीक। इतना अच्छे से समझ के रखिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है एक्ट है, ठीक। थैंक यू। चलिए।